नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आईआईटी कानपुर की निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सभी का सपना होता है कि आईआईटी में हम पढ़ें, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, उसमें जॉब करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, जो आपने सुना कि आईआईटी कानपुर में सबसे अच्छी और सबसे नॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि एक जूनियर असिस्टेंट, जो कि अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, लेवल 3 की जॉब है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कैसे इसको हम ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सरकारी रिजल्ट.com तो जानते होंगे, जो इजीली सभी लोग विजिट करते हैं, खासकर जो एस्पिरेंट होते हैं। तो आप सरकारी रिजल्ट्स पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जॉब के सेक्शन में, ये है आपका आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट एंड अदर का पोस्ट। हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये दूसरा पेज खोला और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने लिख रखा है। बट हम चलेंगे इसकी एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन जो आई है उसको हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से, या फिर हम डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रा हम देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आईआईटी जो कि एक अपने आप में सपने से कहीं ज़्यादा है, जो कि आपको हम दिखाते हैं और डिटेल से दिखाते हैं, जिसमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की पोस्टें हैं, यानी ए टू सी, यानी लेवल यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 12। और आप सैलरी का ये जो पे स्केल है ये भी देख सकते हैं कि 78,800 का मिनिमम बेसिक होगा अगर लेवल 12 में। उसके लिए आप, ये ग्रुप ए की जॉब है और ये 3 पोस्टें हैं। बट हमें दिमाग नहीं लगाना, हमारे लिए जो पोस्ट है उसके लिए है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। ये नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि जूनियर असिस्टेंट 12 नंबर पे जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए टोटल 31 पोस्ट प्रिस्क्राइब्ड है और जो लेवल 3 में है। यानी लेवल 3 का मतलब है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो ग्रुप डी या मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट आती हैं, लेवल 2 जो 1900 ग्रेड पे हो जाता है, और लेवल 1 होता है 1800 यानी 1800 ग्रेड पे। और लेवल 3 जो है जो 2000 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, जिसमें मिनिमम आपको जो बेसिक पे दिया जाएगा 21,700 रहेगा और मैक्सिमम 69,100 यानी 69,100 रुपये। तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, ये बेसिक रहेगा, बट ओवरऑल सैलरी आपकी तकरीबन 32 के आसपास बन जाएगी, 32 के आसपास, जो कि मैं अभी वर्किंग में हूँ तो मुझे आइडिया है इस बात का। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, जो कि कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे एससी है, एसटी, ओबीसी, फिर जनरल, और उसके पहले ईडब्ल्यूएस। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि हमें एससी की पोस्ट 4 हैं, एसटी की 1 है और ओबीसी की 10 हैं। फिर यहाँ ये है, फिर यहाँ जनरल की 10 हैं और ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। तो ऐसे करके टोटल 31 पोस्ट हैं इसके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एज लिमिट है वो सी, यानी हम ये ग्रुप सी में आता है, ग्रुप सी की एज लिमिट 21 से 30 ईयर है, 30 साल। और जो रिजर्वेशन आपको मिलता है गवर्नमेंट के हिसाब से, ओबीसी को 3 साल और जनरल को कुछ नहीं मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का वो आपको मिलेगा, एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके अलावा क्राइटेरिया देख सकते हैं, क्योंकि अदर जो पोस्टें हैं उसमें भी बहुत से लोग होंगे जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होगी, या 55% इसमें जो दिया है मास्टर डिग्री के साथ जो भी उनकी रिलेवेंट जो इन्होंने डिमांड किया है। जैसे यहाँ पे जैसे आपकी पोस्ट है जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार, तो डिप्टी रजिस्ट्रार जो होते हैं ग्रुप ए की पोस्ट है, तो इसमें इसेंशियल जो है और डिजायरेबल, यानी ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए आपके पास, और ये अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन्होंने मेंशन की है कि आपको एक्चुअली में करना क्या होगा वहां पे। तो हम आते हैं जूनियर असिस्टेंट पे। अगर आपका इनमें से किसी पे है, जैसे मास्टर डिग्री है, 55% मार्क्स हैं, साथ में एक्सपीरियंस वगैरह है, तो ये बहुत अच्छी और रेपुटेड और गजेटेड पोस्टेड होती हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम जूनियर असिस्टेंट को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी है, यहाँ से भी आप विजिट करके और देख सकते हैं। इसमें मेनली आपको होना चाहिए कि बस आपका बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपसे ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये डिग्री हो या CCC हो या ओ लेवल हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए। हाँ, अगर उसके अलावा बैचलर डिग्री में जिसके 50% मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी।
उसके अलावा जिसका 1 या 2 साल तक रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल या परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में या हॉस्पिटैलिटी में, वो आपको यहाँ पे होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा आपका वर्क जो होगा, इन्होंने दिया है कि जो सचिवालय होता है, सचिवालय के प्रैक्टिस पे, यानी जो उसके कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं उसी पे आपको जो आप खरीदेंगे सामान, जो कि वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो आता है, लैब में आता है, जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको ये आप खरीदेंगे और उसके लिए ऑडिट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, उसका लेन देन का हिसाब रखेंगे। ये सब आपको काम वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो कि जूनियर असिस्टेंट और IIT जैसे कॉलेज में आपको वर्क करने का, साथ में उसका एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मेन बात आती है कि जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर भैया हम सेलेक्ट कैसे होंगे, इसमें सिलेक्शन लेंगे तो कैसे लेंगे। तो इन्होंने कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं दिया है, बट यहाँ पे दिया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ, में यानी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, एंड और यानी और भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा और भी, या फिर एक ही इन दोनों में से एक कोई, जैसे सेमिनार या प्रेजेंटेशन के थ्रू आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, या कोई PPT बना के आपको बुलाने को बोल सकते हैं, या इसको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल सकते हैं। तो ये फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट मेंशन्ड। तो चाहे रिटन टेस्ट या सेमिनार प्रेजेंटेशन के बेस्ड पे फिर इंटरव्यू लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ दिया है कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, यानी अगर रिटन टेस्ट हुआ उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ, फिर ये जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, एंड एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन एज पर रूल, मतलब इसमें रूल के हिसाब से कोई और भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि एक रिटन टेस्ट होने वाला है और दूसरा होने वाला है कोई स्किल टेस्ट होगा, चाहे जो भी आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं उसको आप प्रेजेंट करेंगे। तीसरा में भी इंटरव्यू होगा, या इसी के बेस्ड पे आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनली इन्होंने कहा कि अगर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए, उनको AC सेकंड का जो भी सेकंड AC 2 टायर राजधानी शताब्दी तक की जो फेयर है यानी किराया, उसको दिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा। और फीस इसकी आप देख सकते हैं, ग्रुप A की पोस्ट के लिए 500, बाकी B और C के लिए 250 रुपये फीस है सभी के लिए। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आज तक के लिए इतना ही, आपको जानकारी बेसिकली मिल गई होगी। अब क्या करेंगे, आप फॉर्म कैसे भरना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए थैंक यू, और आप ट्राई करिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिए, अगर कुछ भी समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।